नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि ज्योतिष केंद्र में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हथेली में वो कौन कौन से निशान होते हैं जिसे देखकर हम पता कर सकते हैं व्यक्ति भविष्य में अमीर होगा, धनी होगा या नहीं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से निशान हैं हथेली में। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। सबसे पहले है भाग्य रेखा, यानी कि फैट लाइन मजबूत हो। फैट लाइन कहाँ पे होता है? ये है भाग्य रेखा, जो ये सीधा है यहाँ तक गया है। ये भाग रेखा ये है। कलाई से लेकर के और मिडिल फिंगर के नीचे वाले भाग को शनि पर्वत कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर भाग्य रेखा जा रहा है तो इस प्रकार के भाग्य रेखा को मजबूत भाग्य रेखा कहते हैं। कहीं से कटा फिटा ना हो। अगर जिसका भाग्य रेखा मजबूत है तो व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है और बड़ी सफलता प्राप्त करता है। अगर बीच से कहीं कटा है या भाग्य रेखा छोटा है या यहाँ से भाग्य रेखा निकल रहा है, यहाँ से भाग्य रेखा निकल रहा है लेकिन कटा नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। किसी किसी के हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत से बहुत ही अच्छा भाग्य बनाते हैं। भाग्य रेखा वो संकेत होता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत ही अच्छा कर्म किया था और वो अपना पूरा कर्म उस जन्म में भुगत नहीं पाया, तो उसका जो पुण्य रह गया है अब इस जन्म में वो भाग्य के रूप में प्राप्त होगा। तो जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने कर्म के माध्यम से बहुत ही अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। और जिसके हाथ में भाग्य रेखा मजबूत है यानी कटा फिटा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। जिसके हाथ में भाग्य रेखा कटा है तो वो भी सफलता प्राप्त करते हैं लेकिन थोड़ा डिले होता है, देर लगता है। ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा के बगल में ये भाग्य रेखा होता है और ये शनि पर्वत तक जाता है यानी मिडिल फिंगर के नीचे तक जाता है। दूसरा है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा कहाँ पर होता है? ये रिंग फिंगर के नीचे होता है। ये इतना बड़ा भी होता है जितना बड़ा मैंने बनाया है। ये सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा यहाँ से भी होता है, यहाँ तक भी जाता है, यहाँ से भी होता है। अगर सूर्य रेखा एक है और स्पष्ट है, गहरी है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में बहुत ही अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, सरकारी कामकाज उनका जल्दी होता है। कुछ लोगों के हाथ में जो सूर्य रेखा होता है ये पतला होता है लेकिन 2-3 होता है तो वो भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा मजबूत है, सूर्य रेखा भी है तो बहुत अच्छी बात है। ये धन आगमन का संकेत देता है। तीसरा पॉइंट है गुरु पर्वत उभरा हो। जो ये फिंगर है इसके नीचे इस भाग को गुरु पर्वत कहते हैं। तो ये फूला हुआ होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। अगर चपटा है, दबा है तो गुरु पर्वत जो होता है वो कमज़ोर होता है। अगर उभरा हुआ है, लालिमा है तो बहुत अच्छी बात है। चौथा पॉइंट है शुक्र पर्वत भरा हो। जो ये अंगूठे वाला पूरा जड़ का पोर्शन होता है इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। तो ये उभरा हुआ हो, इसमें गुदगुदादार हो, कड़ा ना हो, लालिमा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी पाते हैं और धन दौलत ऐशो आराम उनके जीवन में, यानी अगर शुक्र मजबूत है तो लग्जीरियस उसके जीवन में रहेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है मछली का निशान। ये जो मछली का निशान होता है ये राजयोग होता है। मछली का निशान हाथ में कहीं भी हो सकता है। मछली का निशान ऐसे होता है ये, और ये यहाँ पर भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए ये जो जीवन रेखा है ये कलाई के यहाँ तक है, फिर उसके बाद में एक रेखा ये निकला है और ये यहाँ तक गया है जो छोटी उंगली है। तो इसे व्यापार रेखा या बुध रेखा भी कहते हैं और इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, जो बुध पर्वत तक जाता है यानी छोटी उंगली के नीचे तक जो जाता है तो उसे व्यापार रेखा। ऐसे व्यक्ति व्यापारी बनते हैं, बहुत ही अच्छा व्यापार करते हैं। तो ये जो पोर्शन बन गया ये मछली का चिन्ह बन गया। तो ऐसा अगर चिन्ह किसी के हाथ में है तो वो बहुत ही बड़ी सफलता जीवन में प्राप्त करता है, बहुत ही बड़ा व्यापारी भी हो सकता है। छठा है त्रिकोण का निशान। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में त्रिकोण का निशान है तो ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, धन आगमन का चिन्ह माना जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये एक त्रिकोण का निशान बन गया, ये व्यापार रेखा और ये भाग्य रेखा और ये मस्तक रेखा, ये 3 रेखा मिल करके ये त्रिकोण बना दिए।
कहीं पर भी त्रिकोण बन सकता है, ठीक है। तो अगर त्रिकोण कहीं पर भी बना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी कहीं अगर त्रिकोण बन रहा है किसी प्रकार का, तो वो भी अच्छा माना जाता है। तो ये सब चिन्ह हैं, अमीर बनने के संकेत हैं। अगर ये सब आपके हाथ में है तो बिल्कुल आप भविष्य में ज़रूर अमीर बनोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।